फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बारे में। फ्रेंड्स, आप सबने श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में तो सुना होगा, उनके जन्म के बारे में सबको पता ही होगा, लेकिन श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे और कब हुई इसके बारे में शायद कम लोग ही जानते होंगे। फ्रेंड्स, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन युद्ध के बाद उनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु अचानक कब और कैसे हुई? तो चलिए जानते हैं फिर आगे वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। फ्रेंड्स, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण जी का जन्म 3112 ईसा पूर्व मथुरा में हुआ था। उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका में बीता था। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी ने द्वारका पर 36 सालों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उस समय उनकी उम्र 125 साल थी। जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध में हुई तबाही को देखकर वह बहुत उदास थे। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास उनके बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक करने और माफ़ी मांगने गए। दुर्योधन के खून से लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों में आंसू देखकर पांडवों का दिल भर आया। गांधारी पांडवों को छोड़कर श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर गुस्से से चीखते हुए कहा कि आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। गांधारी ने गुस्से में श्री कृष्ण जी को श्राप देते हुए कहा कि हे द्वारकाधीश, अगर भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था श्रद्धा सच्ची है तो आज से ठीक 36 साल बाद तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ये कहकर गांधारी श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गई और रोने लगी। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर गांधारी को उठाया और कहा कि हे माते, आपका श्राप मैं स्वीकार करता हूँ। आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रति आपको सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान कृष्ण जी की मृत्यु का कारण बना। फिर कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण करके ऋषि मुनियों से मिलने गया। ये देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांबा को श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे की तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांबा बहुत डर गया और उन्होंने पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर उस प्रभात नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था, वहाँ एक खास प्रकार की घास उग आई। ये देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और उनको बांटा नहीं जाएगा। इसके बाद द्वारका में कुछ अशुभ संकट देखे गए, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण जी का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे थे। ये देख श्री कृष्ण जी परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों को प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारकावासी वहां जाकर मदिरा के नशे में चूर होकर एक दूसरे से लड़ने लगे।
गंधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़ लड़कर मर गए। इस घटना के बाद श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहां हिरण का शिकार करने आया। उसने श्री कृष्ण जी को हिरण समझकर तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें माफ़ किया और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा शिकारी ही पिछले जन्म में बाली था। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण जी की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।